हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी शाम का समय है, समथिंग बज रहा है 5 और यहाँ पर मैं आ गई थी थोड़ा सा किचन में, क्योंकि जो शाम के काम रहते हैं वही करने के लिए आ गई थी। और यहाँ पर मैं दूध की मलाई वगैरह निकाल के इतने ही समय रखती हूँ। शाम को सुबह उबाल लेती हूँ और शाम को रख देती हूँ, और शाम को फिर बच्चे को भी दूध दे देती हूँ पीने के लिए। जो यस भी है उसको, बड़े वाले बेटे को, चाहे वो बॉर्नवीटा में पिए और चाहे वो नॉर्मल पिए, जैसे उसको पीना होता है मैं वैसे ही दे देती हूँ। तो उसको मेरे से बोल रहा था कि सूखा खाना है उसको, तो मैं मना कर रही थी, लेकिन बच्चे जब जिद करते हैं तो करना तो पड़ता ही है भाई, उन्हीं के हिसाब से। और यहाँ पर छोटा वाला बेटा भी नीचे ही खड़ा था, अब वो दिख नहीं रहा आपको, लेकिन उसको भी खाना था चीनी, मतलब अपनी अपनी जिद रहती है। और मैं यहाँ पर चाय भी बना रही थी साथ में, क्योंकि शाम की चाय इसका वक्त था, तो इसलिए शाम की चाय बना रही थी साइड में। और साथ ही में दूध वगैरह भी मुझे उबालना था, बॉईल करना था। तो मैंने सोचा कि चलो जो शाम के छोटे मोटे काम हैं उनको निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज हमें जाना था अपनी ससुराल के एक प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। मतलब मेरी जो सबसे बड़ी वाली नंद हैं, उनके यहाँ से आज इनविटेशन था शाम का, तो वहीं जाना था। क्योंकि जो दीदी के लड़के का लड़का है उसका बर्थडे था, तो हम लोगों को सबको बुलाया गया था, तो इसलिए वहाँ पार्टी थी। तो उन्होंने कहा, मतलब बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन हाँ थी, पार्टी थी, तो इसीलिए बुलाया था। तो हमने सोचा कि चलो शाम के सारे काम जल्दी से निपटा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मैं वहाँ अच्छे से रेडी होके पहुँचूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि ससुराल साइड जब भी जाना होता है ना, तो बहुत सोच समझ के जाना होता है, तो वो चीज़ है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो चाय है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और मेरी मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी बुलाया गया था, तो मैंने मम्मी के लिए भी चाय बना ली थी। और यहाँ पर किचन वगैरह थोड़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने वो साफ़ कर दी थी। और मैं वैसे भी किचन में अगर ज़रा सा भी फैलता है तो मैं तुरंत की तुरंत साफ़ कर देती हूँ। और सुबह ज़्यादा रहता है, लेकिन शाम को इतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो मम्मी इसलिए आ गई थी क्योंकि मम्मी को भी थोड़ा गिफ्ट वगैरह लेना था, तो भैया घर पे था नहीं, तो इस चक्कर में फिर मेरे हस्बैंड के साथ चली गई थी। और मेरे हस्बैंड भी गिफ्ट लेने के लिए चले गए थे, दोनों लोग चले गए थे। मेरे से बोल रहे थे, लेकिन समय ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैं मार्केट नहीं गई थी। मैंने कहा आप ही लोग ले आओ जो लाना है। और वैसे तो मैंने बता ही दिया था कि क्या लेके आना है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो उन्हें भी साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि आने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आ गई थी रेडी होने के लिए। और मुझे थोड़ा साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इस चक्कर में मैं जल्दी रेडी होना स्टार्ट कर दिया था। काम सारे निपट गए थे, तो मैं आ गई थी यहाँ रेडी होने के लिए। और जो साड़ी आप देख रहे हो मुझे पहने, वो साड़ी आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत जल्दी पहन ली। मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है सीरियसली, मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो इस चक्कर में मुझे साड़ी पहननी ज़्यादा आती नहीं है, तो उसमें समय तो फिर लगता ही है। लेकिन जैसे तैसे बन गई थी, और मुझे तो लग रही थी कि शायद सही पहन ली है। तो जैसे ही साड़ी वाड़ी मेरी बन गई थी, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडी होने लग गई थी। और वैसे क्या होता है ना कि जब मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो ऐसे ही चली जाती हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं ज़्यादा, मतलब मुझे इतना वो रहता नहीं है। जब अपने मायके साइड जाती हूँ, मैं कुछ भी पहने होती हूँ चल देती हूँ, और ज़्यादा तैयार भी नहीं होती हूँ। और लेकिन जब ससुराल साइड जाना होता है ना, क्योंकि और भी लोगों को आना था, तो इस चक्कर में तो मैंने डिसाइड किया कि साड़ी पहन लेते हैं और थोड़ा सा अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और इस चक्कर में फिर मैं तैयार हो रही थी जब, तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था ऐसा कि कहीं मैं उनको छोड़ के ना चली जाऊं। तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले सोचा कि अपना रेडी मैं बाद में होंगी, क्योंकि ये लोग मुझे रेडी होने नहीं देंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इनको रेडी कर देती हूँ, नहीं तो ये मुझे परेशान ही करते रहेंगे। तो मैंने इन दोनों को फिर रेडी करके एक साइड कर दिया था। और क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चों को ये लगता है कि मम्मा रेडी होके पता नहीं कहाँ जा रही है, और डैडी तो पहले ही चले गए हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे बच्चे तो ऐसा ही सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी पापा इनको छोड़ के चले जाए। और जैसे ही कपड़ा पहनना स्टार्ट करो वैसे ही इनका रोना शुरू हो जाता है। ये छोटा वाला, बड़े वाले को तो समझा दो मान जाता है, लेकिन छोटा वाला नहीं मान सकता है, वो ऐसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सा रेडी हो रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं ससुराल साइड जा रही थी, तो थोड़ा सा अच्छे से रेडी होना तो फिर बनता ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो भी चीज़ है। और जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना, तो थोड़ा सा ढंग से तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि
साड़ी में जब तक अच्छे से मेकअप ना करो ना, तब तक वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर मैं आज थोड़ा सा भारतीय नारी टाइप की लग रही हूँ और भारतीय नारी बन के जा रही थी। और वैसे भी साड़ी पहनने का जो मौका है वो मुझे बहुत ही कम मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कि साड़ी में थोड़ी सी मैं बड़ी बिंदी लगाना पसंद करती हूँ। और वैसे तो मैं डेली में तो लगाती भी नहीं हूँ, और जब तक थोड़ी सी बड़ी बिंदी साड़ी में ना हो तो वो अच्छी नहीं लगती है, मुझको ऐसा है। तो यहाँ पर फिर जैसे ही मैं रेडी हो गई थी तो मैंने कहा कि चलो भाई लास्ट का जो काम रह गया है, तो मैं चूड़ी वगैरह यहाँ पर पहनने लग गई थी। बढ़िया साड़ी में थोड़ी ज़्यादा चूड़ी पहनो तभी अच्छा लगता है। और अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं थे और यहाँ मैं रेडी हो चुकी थी। तो गाइस मैं दिखाती हूँ कि मेरी चूड़ियाँ, मैं बढ़िया रेडी हो चुकी हूँ। तो थोड़ा-सा मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ कि यहाँ मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरी जो मेहनत है वो रंग ले आई है कि नहीं, मतलब मेरी साड़ी जो है वो ढंग से बन गई है कि नहीं। तो यहाँ मैं पूरी तैयार हो चुकी थी, और फिर जैसे ही मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्होंने भी चेंज वेंज किया था, और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल निकलने के लिए रेडी हो गए थे। और मम्मी को आना था, मम्मी हमारे साथ ही जा रही थी। तो यहाँ पर फिर मैंने लाइट वाइट ऑफ़ कर दी थी, और फिर मैं आ गई थी बाहर। और यहाँ देख सकते हैं आपकी मेरी मम्मी भी आ गई हैं, क्योंकि मेरी जो दीदी है, मतलब नंद है बड़ी वाली, वो घर के पास ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं। तो हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, इतना वो नहीं है कि एक गाड़ी पे हम लोग फिर कैसे आते, बहुत दिक्कत हो जाती। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं आ चुकी हूँ अपनी दीदी के घर। और यहाँ पर जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट ही था लगभग, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट ही निकले थे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब सब लोग आ जाते हैं और फिर जाओ तो सही लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये है जो, वो है मेरी जो दीदी है नंद की बहू, और ये है उनका बेटा। और बहुत खुश था, बहुत डांस कर रहा था। वैसे भी बर्थडे वगैरह होता है ना जब बच्चों का, तो बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसा मेरे बच्चों के साथ भी है, मेरे बच्चे भी बड़े खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रिलेटिव उनके आ गए थे और प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था।
हैप्पी बर्थडे। ऐसे ऐसे पूरा मुंह बड़ा पूछ गया। जैसे ही केक वगैरह का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कटिंग वगैरह मतलब कट हो गया था, तो यहाँ पर दीदी वगैरह जो गिफ्ट लाई थी तो वो मेरे को दिखाने लग गई थी और काफ़ी अच्छे गिफ्ट लेके आई थी दीदी। और फिर उसके बाद सब लोगों ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों को क्या एक दूसरे कमरे में बैठे थे हम लोग, और जो जेंट्स लोग थे और लोग थे वो दूसरी जगह खा रहे थे खाना, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब पल्लू वगैरह करती हूँ और ये मेरी ससुराल पक्ष का पड़ जाता है। और मैं जीजा जी मतलब जो मेरी नंदोई हैं और भी यहाँ पर जो लोग हैं, तो मैं ज़्यादा उनके सामने मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता खाना पीना, तो मैंने साथ में नहीं खाया। मैं और मम्मी फिर एक साइड आ गए थे, तो ये हम लोगों के लिए फिर यहीं पे परस दिया गया था खाना और यहाँ पर हम लोग खाने लग गए थे खाना। तो काफ़ी लेट हो गए थे फिर हम लोग वहाँ से आने में, और खा पी के काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे 12-1 बज गया था वहाँ पर। और फिर मेरे जो हस्बैंड थे तो वो उनको और ज़्यादा समय हो गया था, और मेरी मेरी जो मम्मी थी तो वो हम लोगों के साथ आई थी और कोई था नहीं साथ में, तो उन्हें घर जल्दी जाना था, तो मम्मी तो जल्दी खा पी के चली गई थी और हम लोग थोड़ा सा लेट आए थे, क्योंकि फिर ये लगता है ना कि अब सबको छोड़ के एकदम नहीं भाग सकते हैं, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मैं फिर अपने बच्चों को भी साथ में खिलाती जा रही थी, और छोटे वाले बेटे को मेरे हस्बैंड ही लिए थे, क्योंकि वो उन्हीं के पास ज़्यादा रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। और वो वैसे भी कहीं भी जाता है तो फिर वो मेरे पास कम आता है, वो बाहर बाहर ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर घूम नहीं पाती हूँ ना ससुराल साइड में, इस चक्कर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी सी बेटी थी, तो वो कहने लगी कि मामी आप क्या कर रहे हो, मतलब आंटी आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो बोलने लगी कि मैं भी आपके साथ आऊँगी, तो इस चक्कर में फिर मैंने इसको ले लिया था। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।